हाय फ्रेंड्स, मैं राज ठाकुर, लाइफ कोच एंड ऑथर। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था दर्द भरी यादों से छुटकारा कैसे पाए वाले वीडियो में कि आने वाले टाइम में मैं एक लाइव वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाला हूं, जिससे आप देखेंगे कि कैसे एक पर्सन अपनी दर्द भरी यादों से छुटकारा पा सकता है। तो जब मैंने वो वीडियो डाला था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर, अगर पास्ट की पेनफुल मेमोरीज की जो फीलिंग है जो एक्सरसाइज करने के बाद भी नहीं जाती है तो फिर हम क्या करें। और दूसरा क्वेश्चन था कि अगर नए एक्सपीरियंस भी बैड हुए, बुरे हुए, तो फिर हम क्या करें। सो फ्रेंड्स, आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है आपका थियोरेटिकल पार्ट, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक पर्सन बाहर आ सकता है, कैसे वो हमारी बैड मेमोरीज हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और दूसरा पार्ट है हमारा एक्सरसाइज का, जिसमें मैंने लाइव एक्सरसाइज दी हुई है और इसके साथ साथ बताऊंगा वो डीप सीक्रेट कि कैसे आप अपने दर्द भरी यादों से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे आप उनसे बाहर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानना चाहते हैं दिस इज द लाइन, सपोज ये हमारा प्रेजेंट है, राइट? ये हमारा पास्ट है जो पीछे हम छोड़ करके आ गए हैं, और ये हमारा क्या है? फ्यूचर है। गॉट इट? अब हम हैं यहां पर खड़े हुए और ये हमारा पास्ट है और ये हमारा फ्यूचर है जो हम ऐसे खुश होकर के देख रहे हैं। अब खड़े कहां पे हम? प्रेजेंट में। जो प्रेजेंट से हम यहां तक आए हैं, राइट? तो मतलब ये जर्नी हमने कंप्लीट कर ली है और हमें जाना कहां? आगे वाली जर्नी में। अब अगर ये इस जर्नी में, सपोज इस जर्नी में हमारे पास कुछ माइंड में कुछ यादें हैं। अब वो जो यादें हैं वो क्या है? अच्छी भी हैं, बैड भी है। बैड मतलब अच्छी हो सकती हैं। आप लाइफ में कहीं कोई आपने नेक्स्ट विन किया हो, कभी आपने अच्छे मार्क्स लिए हो, कभी आपने किसी की हेल्प की हो, आप खुश हुए हो, किसी को आपने सपोर्ट किया हो, वो अच्छी वाली यादें हैं। यस और नो? कभी आपने कोई कॉन्फिडेंस वाला काम किया हो, कोई से तर्क आपने किया हो, आप जब भी उसको याद करते हो आपको अंदर कॉन्फिडेंस आता है, अरे नहीं मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ हूं। यस और नो? पर उससे कहीं ज्यादा हमारे पास बैड मेमोरीज हैं। बहुत बार आप फेलियर हुए हो, लोगों ने आपको बोला तुम ये सब नहीं कर सकते हो, राइट? किसी ने आपकी बेइज्जती उड़ाई हो या आपकी हो गई हो, पूर्व बेइज्जती हुई थी कोई साल पहले और आज भी आपका माइंड वैसे का वैसा ले रहा है। उस तरह के सामने कोई सिचुएशन आती है तो आपको एकदम से याद आता है, यार उसमें तो मेरा ऐसा हुआ था, और आप फिर कहां चले जाते हैं? पास्ट में। पास्ट में देखिए बहुत सारी, ये हमारे पास क्या है? बहुत सारे क्या है? बैड मेमोरीज हैं, जिनको हम याद करने से क्या होता है? क्या हो जाते हैं? हम दुखी हो जाते हैं, हम अपने आप को हारा हुआ फील करते हैं। यस और नो? कभी आप एक एग्जाम में फेल हो गए थे, दूसरी बार जब जाते हैं तो आपको लगता है, डर अंदर से लगा था कि मैं इस बार भी फेल ना हो। ऐसा होता है या नहीं होता? यस यस होता है। अब होता है तो मींस क्या होता है? जैसे आप उसको याद आएंगे तो आप कैसे हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे। नेचुरल सी बात है कि आप आगे बढ़ पाएंगे नहीं, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, राइट? इसलिए बोला जाता है सोर्सेज आप जितने मर्जी जनरेट कर लो, सोर्सेज मतलब आपके पास जितना मर्जी बैकग्राउंड हो जाए, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो जाओ, आप कामयाब होंगे ये श्योर नहीं है, राइट? आपके पास रिसोर्सफुल स्टेट होनी चाहिए, आप एनर्जेटिक होनी चाहिए। इसलिए बहुत साल पहले जब मैं नया नया फील्ड में आया था, राइट, 2005 की बात, 7 की बात बताऊं, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था सेकंड ईयर में, तब मैंने एक लाइन सुनी थी, उसमें MLM कर रहा था, उसमें मैंने एक लाइन सुनी थी, बोला जाता है कि हिम्मत या गट्स जिसको बोलते हैं वो मार्केट में नहीं मिलता कि आप जाओ 200 रुपए दो, 500 रुपए दो, 1000 रुपए दो, 20,000 रुपए दो और 2-4 किलो उठा करके ले आओ। आप पैसे से गट्स नहीं कमा सकते हो। ध्यान से सुनिए इस लाइन को, आप पहले पैसे से कॉन्फिडेंस को नहीं कमा सकते हो।
आप पैसे दे करके नॉलेज एक्वायर कर सकते हो, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। वो तो इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट में भी चले जाने पढ़ने, नंबर 1 इंस्टीट्यूट में भी चले जाना पढ़ने, जो दुनिया का सबसे बेस्ट है, वहां पर भी पढ़ जाए तो भी गारंटी नहीं है कि वो सक्सेस होंगे ही होंगे। राइट? तो आप पैसे से गर्ल्स नहीं खरीद सकते, आप नॉलेज खरीद सकते हो, गर्ल्स कॉन्फिडेंस नहीं खरीद सकते, बट आप कॉन्फिडेंस से, अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो आप लाखों रुपए कमा सकते हो, आप हर वो चीज कर सकते हो जो आप चाहते हैं लाइफ में। इट मींस हमें सबसे पहले क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। और यहां को जो इंग्लिश सीखने के लिए आता है, मैं बता दूं, राइट, इसमें बहुत खुल गया। इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारे लोगों को सर मुझे इंग्लिश आ जाएगी, मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा सब लोगों के सामने। हाँ, मेरी अब ये सिर्फ 10 to 20% हो सकता है, 80% गेम होती है। आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, लोगों के सामने बकना शुरू कर दो इंग्लिश में, कुछ भी बको, मेरी गारंटी है 1 महीने बाद आपकी इंग्लिश कहीं बेहतर होगी। और आप 3 महीने कोर्स में लगा लो, ऐसे बहुत सारे लोग 3 महीने लगाने के बावजूद भी वो चीज इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टेटी गेन नहीं की उन्होंने। पास कुछ में बैट लगा हुआ जो आपको पास में खींच रहे, जैसे वो आपको याद आता है पीछे चले जाते हैं, हो सकता है आपके पास वो कम हो, ये एक बैंड आपको आगे की तरफ खींच रहा है कि मुझे ये अपना क्या करना है, गोल अचीव करना है, ये भी आपका हो सकता है। तो दोनों तरफ बैंड लगवाए। एक आपके जैसे आप पढ़ने पढ़ते आप क्यों पढ़ते, अरे यार पढ़ करके ना मुझे अच्छा आ जाएगा, अच्छी मेरी इंग्लिश हो जाएगा, अच्छे लोगों के बीच में मेरे क्या नाम बनेगा, लोग मुझे पहचानेंगे, ये सुनो, या मैं अच्छे से कोई मैं जॉब हासिल कर लूंगा, ये कर लूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरा अच्छा स्टेटस बनेगा, वो भी आपका है, तो वो भी आपको खींच रहे, इसलिए तो आप यहाँ बैठे हैं। यस और नो? राइट। अब आपकी तरफ ना यहाँ पर एक बैंड आपको आगे की तरफ खींच रहा है और एक बैंड आपको कहाँ खींच रहा है, पीछे की तरफ। अब इन दोनों में से कौन सा बैंड आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको क्या लगता है? फास्ट वाला। क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फास्ट वाला? जैसे कुछ कोई साइड नहीं हो जाए। यस, फास्ट वाला क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्यों आपको ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा? उसके साथ फीलिंग ज्यादा जुड़ी है। अब अगर हमें तो आगे बढ़ना है, यस और नो? जाना हम आगे चाहते हैं, पर हम जा कहाँ रहे हैं, पीछे। अब पीछे नहीं भी जा रहे हैं, तो जिस स्पीड से आगे जाना चाहिए उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं आगे। इसलिए आपने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी है? देखा होगा ना, जब वो क्या होता है, जब उसका गुरु उसको ट्रेनिंग करवाता है पहाड़ों में ले जाकर, उसके पीछे क्या बांधता है, टायर बांधता है, फिर उसको दौड़ाता है। ये सुनो, क्यों करते हैं वो ऐसा, क्यों करते हैं ऐसा? वो एक भार है ना, एक्स्ट्रा वजन है, उसका तो कुछ नहीं लेना देना नहीं है। ये सुनो, फिर वो क्यों दौड़ाते हैं? क्योंकि उसकी कैपेसिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। कब? अभी तो जब दौड़ रहा है ट्रैक पे, प्रैक्टिस पे दौड़ रहा था, उससे ज्यादा एनर्जी लग रही है। यस और नो? जब वो खाली दौड़ेगा तो कैसे भागेगा, यूं। यस और नो? गॉट इट? इसलिए उस टायर को कहाँ मानते हैं, पीछे। ये था थियोरेटिकल पार्ट, और अब मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ, प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। तो आप चाहो तो आंखें बंद कर सकते हो, चाहो तो ओपन रख सकते हो, इस आंखें ओपन सकते हो, राइट? इमेजिन करो कि आपके सामने एक ग्लास की दीवार है, बिल्कुल सामने, कुछ दूरी पर है, राइट? आप चाहो तो आंखें बंद कर सकते हो, सामने वाले देख लो, ग्लास की दीवार है, और ये ग्लास की दीवार बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मतलब आप इससे दूसरी तरफ देख सकते हो चीजों को। उसके आगे एक और ग्लास दीवार लगा दो, ओके, राइट? अब उसके आगे, जिसके अब इन दोनों ग्लास वॉल के आगे आप जाकर के देख सकते हो, क्लियर? ओके, अब उस दोनों ग्लास वॉल के आगे जाकर के देखो, एक लकड़ी का स्टूल है छोटा सा, ठीक है? आप टेबल इमेजिन कर सकते हो, उसके ऊपर एक टीवी रखा हुआ है, छोटा सा पुराना सा टीवी कोई, क्लियर? अब उस टीवी का कंट्रोल या मतलब रिमोट आपके हाथ में, ये वाला, अब आपने इसको यूज करना है। अब बटन, आप इमेजिन कीजिए कि उसकी उस टीवी की आपको स्क्रीन दिख रही है, और आपने एक बटन दबाएंगे और वो मूवी प्ले होना शुरू होगी। ओके, स्टार्ट, चल पड़ी है। यस सर। और ये मूवी आपकी है, खुद का आपका एक्सपीरियंस है, खुद की मेमोरी है, तो आप ऐसा करो कि इसको आप चेक करो, कम से कम आप 5 से 7 सेकंड के लिए इसको देखो, इसमें क्या क्या है। ओके, डन? ओके, अब इसको क्या करो, दोबारा से इस मूवी को देखो, बट इस बार आपने क्या करना है, आपके हाथ में जो रिमोट है, इसमें साउंड्स होंगे, साउंड्स हैं इसमें, यस सर। इसमें मूवी से कलर है, यस सर। ओके, फीलिंग भी होगी,
Yes, sir. ओके, अब आप क्या करेंगे, आपके हाथ में जो रिमोट है, इस रिमोट में आपको पता है क्या होता है, साउंड को कम करने वाला बटन होता है। Yes, sir. तो आपने यहाँ बटन दबाना है, जब मैं बोलूंगा तब आपने दबाना है, और आपने इसको देखना, मूवी तो चल रही है पर आप इसका क्या कर रहे हैं, साउंड कम कर रहे हो, और आपने देखना है, जैसे आता है ना वो कम, और लिखा हुआ भी आता है, तो मैं आपको बोलता हूँ, राइट, बटन दबाइए, राइट, देखो कम हो रही है, वहां पे लाइन आती है, जैसे वहां पे 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 कर दो, बिल्कुल Yes, sir. हो गया। दोबारा से इस मूवी को, दोबारा से पीछे जाएंगे, दोबारा से देखो इस मूवी को, अब देखो पर बिना साउंड के, अब सिर्फ बोर्ड हिलते हुए दिख रहे हैं, जो भी पर्सन कुछ बोल रहा है उसके सिर्फ बोर्ड हिलते दिख रहे हैं, साउंड आपको सुनाई नहीं दे रही। अगर आपको अभी भी थोड़ी बहुत साउंड लग रही है तो आपके रिमोट में एक और एक्स्ट्रा बटन दिया हुआ है, थोड़ी बहुत कहीं से साउंड आ रही है, आप उसको दबा रहे हैं, उसको बिल्कुल म्यूट कर रहे हैं। Okay, sir. ओके, नाउ साइलेंट टोटली। एक बार फिर से देखेंगे, दोबारा देखेंगे बिना साउंड के, इस मूवी को पूरा देखा Yes, sir. बिना साउंड के है, Yes, sir. साउंड तो नहीं है। Yes, sir. ओके, अब आपके पास दोबारा से रिमोट है और उसी में एक और बटन होता है, जिससे क्या होता है, कलर जो होते हैं उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं, ये सुनो, Yes, sir. राइट। उसी का आपके उसी टीवी का रिमोट आपके हाथ में, और बटन दबाइए और कलर को आप डल करना शुरू कीजिए, चलिए, और देखिए कलर कम हो रहे हैं, Yes, sir. राइट, देखिए 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 लॉक कर दो यहाँ पर। अब देखो कि पूरे के पूरे कलर जो क्या हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो Black गया। and white. अब थोड़ा बहुत कहीं से दिख रहा है तो उसको क्या कर दो, थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा बटन से दोबारा से और कर दो, ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। अब इस मूवी को दोबारा से देखो, पर अब इसको देखो बिना साउंड के और बिना कलर के, बटन दबाओ और देखो, दोबारा से देखो, राइट, बिना कलर के और बिना साउंड के, साउंड तो नहीं है, Yes, sir. कोई कलर, Yes, sir. ओके। ना अब इमेजिन करो आपके हाथ में जो ये रिमोट है, उसमें एक बटन होता है जिससे मूवी क्या होती है, पॉज हो जाती है, तो आपने वो वाला सीन पॉज करना जहां जो आपको सबसे ज्यादा उसमें स्ट्राइक करता है, वो वाले पे, राइट, उस वाले सीन पे जो वो स्ट्राइक करता है। हो गया, Yes, sir. फंस गया वो। Yes, sir. अब इमेजिन करो कि उस टीवी के चारों ओर आपने फ्रेम लगा दी है, लगाओ फ्रेम को, Yes, sir. राइट। अब फ्रेम को क्या करो कि अब इमेजिन करो कि आपके हाथ में क्या है, अब एक डब्बा है पेंट का, काले पेंट का डब्बा है, Yes, sir. राइट। अब इमेजिन करो आप जा रहे हो, आप उठे उस चेयर से, आगे गए, उस टीवी के पास पहुंचे और आपने ब्लैक पेंट के डब्बे में ब्रश डाला और उसको पूरा ब्लैक कर रहे हो, करो उसको पूरा, तस्वीर को पूरा ब्लैक कर दो, हाथ से मूवमेंट करो थोड़ा सा, ब्लैक कर रहे हो, कर दो कर दो कर दो कर दो, बिल्कुल भी कहीं दिखना नहीं चाहिए, तो जहां पर भी कोने कोने कहीं पर भी बिल्कुल ब्लैक, मतलब खाली हो जाना चाहिए, Okay, sir. नॉट ओनली ब्लैक। Yes, sir. आप चाहो तो पीछे आके जो ग्लास वॉल है उनको भी पेंट कर सकते हो, दोनों ग्लास वॉल को पेंट करो पूरा ब्लैक पेंट से ही, आपके पास इतना पेंट है कि वो खत्म नहीं हो सकता, बस करो उसको हाथ से, ठीक है, जल्दी जल्दी करो पूरा का पूरा, कहीं पर भी। अब आपको टीवी विजिबल ही नहीं हो रहा, पूरा का पूरे वो ग्लास वॉल भी ब्लैक हो गई है, Yes, sir. Black. टोटली ब्लैक, राइट। Right. नाउ आप इमेजिन करो कि ऊपर से आसमान से बारिश हो रही है, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं, एसिड रेन थे ना, तो सारे के सारे तो एसिड रेन हो रही है ऊपर से, इमेजिन करो, पहले उस कांच की दीवार पे पड़ रही है, पहले वाली कांच की दीवार के वो साफ हो रही है, Yes, sir. क्लीन हो रही है, 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 देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, वो पूरी क्लीन हो गई है। अब दूसरी ग्लास वॉल पे देखो कि उसके ऊपर भी वो जो है अम्लीय वर्षा हो रही है, एसिड रेन हो रही है, वो साफ हो रही है, साफ हो रही है, साफ हो रही है, साफ हो रही है, साफ हो रही है। अब उसके आगे जो काली पिक्चर है जो फ्रेम के अंदर है, वो जो बिल्कुल ब्लैक है, वो भी उसके ऊपर पड़ रही है और साफ हो रही है, 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 बिल्कुल साफ हो रही है, और उसमें कुछ भी नहीं, Yes, sir. बिल्कुल प्लेन है। आप चाहो तो स्नोइंग में, जैसे होता है पुराने जमाने में टीवी होता था तो अरे आया कि नहीं आया, वो नीचे स्नोइंग होती थी, नहीं आया नहीं आया, उस तरह का। देखो आप स्नोइंग देख सकते हो, Yes, sir. तो बंदी है. हाँ, मतलब उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, राइट। ना आपके हाथ में जो रिमोट है, इमेजिन करो, अब आपने क्या करना है, इसको रिमोट को दबाना है ना, 1 2 3 दबाओ, देखो वो टीवी उड़ता जा रहा, आसमान में उड़ता जा रहा, ऊपर की तरफ आसमान में देखो, जाते हो जा रहा, बादलों से पीछे चला गया है और ऊपर जाकर के वो जो है सूर्य के साथ कोलाइड हो गया, वो उसके साथ जो है उसका एक्सीडेंट हो गया सपोज करो, और उसको ब्लास्ट हो गया और वो जीरो खत्म हो गया वापस से, उसको धुआं वेपर्स पे इमेजिन करो कि आपके हाथ में उसकी धूल आ रही है जैसे, राइट। Yes, sir. और इमेजिन करो, अब देखो वहां पर कि आपका जो स्टूल है, जो टेबल है, उसके ऊपर एक बड़ी अच्छी सी एक आपने एलईडी रखी, बहुत बड़ी एलईडी। Yes, sir. और इमेजिन करो पहले जो कांच की दीवार हट रही है, दूसरी हट रही है, Yes, sir. उसके आगे वो आपको एलईडी बिल्कुल क्लियर दिख रही है और उसका रिमोट आपके हाथ में है। अब आप अपनी लाइफ की जो आपकी सबसे अच्छी मोमेंट थी, उस मोमेंट को याद करो ना। अब आपके हाथ में रिमोट है, आप दबाइए उसको और वहां पे मूवी को चलना शुरू हो गई ना, 1 2 3 दबाइए, अब देखो मूवी चल रही है वहां पर उस एलईडी में बहुत अच्छे से। नाउ स्ट्रेट योर स्पाइन,
अभी इमेजिन आंखें बंद करो, स्ट्रेट योर स्पाइन, थोड़ा आगे हो जाओ, राइट। अब देखो उसमें कितना खुश लग रहे हो आप, उसको देखो मूवी की तरह, साउंड देखो कि क्या लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, या फीलिंग देखो कैसा लग रहा है आपको, अच्छा, Yes, sir. राइट, Yes, ओके ग्रेट। बहुत इस मूवी को भी आप अभी आंखें बंद रखो, अभी आप इसको देखो कि अभी आप आगे क्या बोलते हैं इसको, अभी 30 सेकंड के लिए आप उसको एंजॉय करना है। फीलिंग आपकी बढ़ रही है, Yes, sir. जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, आप बहुत खुश हैं। देखो अपने आप को, लोगों जो सिग्निफिकेंट लोग हैं, कुछ खास लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिनकी अहमियत आपके हैं, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वाह, सीताराम यू आर अ गुड पर्सन। कुछ भी हो सकती है, वो याद कर सकते हो ना। अब आप धीरे से आंखें खोलिए, जब मैं बोलूंगा 10 तक काउंट करूंगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओपन योर आइज। अब मेरी तरफ देखना आपने। Yes, अब आप मुझे ये बताइए, क्या वो पुरानी वाली पिक्चर में yes, sir. याद आ रही है? Yeah. तो एक ऐसी घास खंडा है। ओके, अगर पर मैं अगर उसमें था, ठीक है, अब मैं उसमें से 10 पहले 10 में से 10 नंबर, तो उसको याद करके आपको 10 फीलिंग आती थी, वो सारी चीजें। अब 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, इसमें से कितने कम हो गए? Sir, 5. 5। Yes, sir. ओके 5 मतलब 10 में से 5 ही बचे हैं, Yes, sir. राइट। मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको 2-3 बार और करोगे तो वो खत्म हो जाएगी। तो आपने वीडियो में देखा होगा कि सबसे पहले मैंने क्या किया, उस मेमोरी को डिटैच कर दिया, दूर कर दिया। तो सबसे पहले आपको ऐसा ही करना है। दूसरा, जो भी मेमोरी हमारे माइंड में पड़ी हुई है वो मूवी फॉर्म में है, तो मैंने उसको स्टिल फोटोग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो मूवी वाली चीज़ें होती हैं या मोशन में जो चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा याद रखता है, और जो फिक्स्ड होती हैं उनको ज़्यादा याद नहीं रखता, उनको ज़्यादा पकड़ करके नहीं रखता है। इसके बाद जो मैंने स्टेप किया था, सबसे पहले मैंने उस मेमोरी में जितनी भी साउंड थी उसको मैंने म्यूट कर दिया था। क्यों म्यूट किया था? क्योंकि हमारा माइंड साउंड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, विदाउट साउंड वाली चीज़ें उसको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ से भी एक डिटैचमेंट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद मैंने मेमोरी को कलरफुल से ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि हमारा माइंड ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ कम अट्रैक्ट होता है, हमारा माइंड कलरफुल चीज़ों की तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होता है और उनको पकड़ करके रखता है। और सबसे लास्ट मैंने उस पास्ट की पेनफुल मेमोरी की जगह एक पास्ट का अच्छा अनुभव डाल दिया, ताकि अगर कभी भी पास्ट की वो पेनफुल मेमोरी मुझे याद आए तो मेरा माइंड ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाए उस अच्छी मूवमेंट की तरफ, और मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊं और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाऊं। तो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ ऐसे ही करना है। और इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद पहले जो आपकी पेनफुल मेमोरी थी उसका जो स्ट्रेस लेवल था वो 10 आउट ऑफ 10 था, अगर अब वो 5 से नीचे चला गया है आउट ऑफ 10, इसका मतलब है आपका माइंड उस पास्ट की पेनफुल मेमोरी से डिटैच होना शुरू हो गया है। बट अभी भी आपको लगता है कि आपकी बैड फीलिंग का लेवल 5 से अबव है, 6, 7, 8, 9 कुछ भी है, तो आपको इस एक्सरसाइज को फिर से 2 से 3 बार करना है, और आप पाएंगे कि आप उस पास्ट की पेनफुल मेमोरी से बाहर आना शुरू हो गए हैं। तो इस एक्सरसाइज को करके देखिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है नए वीडियो बनाने के लिए। सो मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।